सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टार्ट कि मैथमेटिकल टूल जो है हमें पढ़ना है। सबसे पहले तो हमें एंगल के बारे में पढ़ना होगा। एंगल क्या है हमारा, आप जानते हो। जैसे लेट से कि अगर एक लाइन है ओ और एक्स, इस डायरेक्शन में अगर हम लोग एंगल मेजर करते हैं, ये पी है। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, क्लॉकवाइज चल रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज अगर हम चलते हैं तो एंगल हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव एंगल लेते हैं। ठीक है। अगर हम लोग निगेटिव डायरेक्शन में चलते हैं, या ये कह लो क्लॉकवाइज चलते हैं, तो एंगल हम लोग कैसा लेते हैं, निगेटिव लेते हैं। मतलब एंटी क्लॉकवाइज हम लोग एंगल कैसा लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज एंगल पॉजिटिव एंड नेगेटिव, क्लॉकवाइज एंगल नेगेटिव। क्लियर है। सो एंगल को दो यूनिट्स होती हैं, एंगल को मेजर करते हैं कैसे कैसे। एक होता है डिग्री, डिग्री में मेजर करते हैं, और दूसरा किस में मेजर करते हैं, रेडियन में मेजर करते हैं। मैं फटाफट बता के चलता हूँ। और दूसरा है रेडियन में। ठीक है। डिग्री से रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, अगर डिग्री से आपको रेडियन में चेंज करना है, दैट मीन्स कि अगर जैसे मान लो लेट से कि अगर आपका थीटा डिग्री दिया हुआ है, तो आपको इसे पाई डिवाइडेड बाई 180 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये आपका रेडियन में आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। तो डिग्री से रेडियन में चेंज करने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करके हमारा क्या आ जाता है, रेडियन में आ जाता है। और अगर कोई वैल्यू रेडियन में दी हुई है, रेडियन के अंदर दी हुई है, तो उसको डिग्री में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई करते हैं, और ये हमारा किस में आ जाता है, डिग्री में आ जाता है। ठीक है ना। सो इसके ऊपर अगर मैं दो एग्जाम्पल्स बताऊं, एग्जाम्पल्स जैसे मान लीजिए आपका हो गया 30 डिग्री, ये किस में दिया हुआ है, डिग्री में दिया हुआ है। रेडियन में चेंज करने के लिए इसे पाई डिवाइड इंटू 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा आंसर हमारा, आंसर आ जाएगा पाई बाई 6, और ये किस में आ गया, रेडियन में आ गया। क्लियर है, ये रेडियन में आ गया। नाउ अगर मैं रेडियन में कोई चीज दिया दिया हुआ है, जैसे पाई बाई 3 दिया हुआ है, और इसको आपको डिग्री में चेंज करना है, तो 180 डिग्री डिवाइडेड बाई रेडियन करना होता है। तो यहाँ से आपका कैंसिल होकर पाई से पाई, और ये 3 से आ जाएगा 60, तो ये किस में आ जाएगा, डिग्री में आ जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ से हमें एक चीज पता चल गया कि डिग्री से रेडियन में बदलना और रेडियन से डिग्री में बदलना। क्लियर, क्लियर। उसके बाद एक पॉइंट है सर्कुलर आर्क के बारे में। सर्कुलर आर्क क्या होता है, ये चीज आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। और सर्कुलर आर्क जिससे देखो, ये एक आपका सर्कल था, उसमें से एक हमने सेक्शन को कट कर लिया है, तो ये आपका कहलाता है सर्कुलर आर्क। ठीक है ना। और ये इसकी लेंथ लेट से कि एल है, एल है। यहां से यहां तक ये होता है आर, इसको बोलते हैं रेडियस, और ये एंगल होता है थीटा। क्लियर है। तो सर्कुलर आर्क में इसमें रिलेशन अगर मैं लिखूं, तो एंगल थीटा इक्वल्स टू एंगल इक्वल्स टू एंगल थीटा इक्वल्स टू, या एंगल इक्वल्स टू एल बाई आर। तो यह लिख सकते हैं आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है ना। यहां से हम लोग लिख सकते हैं एंगल इक्वल्स टू आर्क बाई रेडियस। क्लियर। ओके। सो अगर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं यहाँ पे, लेट से वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलो इसको सॉल्व करो। a circular arc is of length pi centimeter. Find the subtended angle theta in डिग्री। अब जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, ये एक आपका, ये लेट से ये आपका सर्कुलर आर्क है, जिसमें ये जो लेंथ आपकी है, दिस लेंथ इज पाई एंड दिस एंगल इज थीटा। सो दिस 6 सेंटीमीटर
सो फाइंड आपको क्या करना है, फाइंड करना है आपको थीटा, फाइंड करना है। थीटा कैसे निकालेंगे, चलो बताओ। थीटा निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? थीटा डिग्री में निकालना है अपने को, तो डिग्री में निकालने के लिए कितना आ जाएगा हमारा आंसर, कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। यस, तो थीटा बराबर होता है, दैट इज, मैं एक बार सॉल्व कर देता हूँ, एस एल बाई आर। एल की वैल्यू है पाई, आर की वैल्यू है 6। अब ये आ गया पाई बाई 6, और इसको चेंज करना है हमें डिग्री में, तो 180 डिवाइडेड बाई पाई हमें करना पड़ेगा। पाई से पाई कैंसल, ये आ जाएगा 30 डिग्री आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था, आई होप समझ में आ गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और मैं आपको सॉल्व करने के लिए दे रहा हूँ, दैट यू नीड टू सॉल्व, राइट। व्हेन clock shows clock shows 4 o'clock, how much angle do it made, do its minute and hour needle make? समझ आया? बोला है कि जब एक क्लॉक 4 बज रहा होता है क्लॉक में, तो मिनट और उसके बीच में कितना एंगल कवर करता है। तो आपको बताना है ये चीज, कैसे बताओगे? ऑप्शंस आपके, ऑप्शंस छोड़ देते हैं, आप ऐसे ही करो इसको। सो राइट, लेट मी टेल यू दिस कि कैसे होगा ये। सबसे पहले तो हमें ना इसमें ये करना है कि टाइम लिखना है। यहाँ पे 12 ओ क्लॉक होता है, यहाँ पे फिर 1 ओ क्लॉक, यहाँ पे 2 ओ क्लॉक, और यहाँ पे 3 ओ क्लॉक, यहाँ पे 4 ओ क्लॉक, यहाँ पे 5 ओ क्लॉक, और लास्ट में यहाँ पे कितना होता है, यहाँ पे 5 ओ क्लॉक लिख लो। आप इसको इरेज कर दो, जस्ट इरेज दिस, एंड ये लास्ट में कितना होता है, 6 ओ क्लॉक। अच्छा, कैन यू टेल मी कि देख के आप बता सकते हो क्या कि यहाँ से और यहाँ तक का जो एंगल होगा, यहाँ से और यहाँ तक का एंगल कितना होगा, ये पूरा एंगल कितना होगा? हेलो, दिस एंगल मस्ट बी 180 डिग्री, यस और नो? सो कितने पार्ट्स हैं, एक पार्ट, तो दिस यू कैन सी ना कि यहाँ पे ये 160 का एंगल बना रहा है, और कितने सेक्शंस है इसके अंदर, 1 2 3 4 5 एंड 6, टोटल 6 सेक्शंस हैं। तो एक सेक्शन में कितना एंगल बन रहा होगा, 30 डिग्री। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा टाइम कितना लग रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा ये कितना लग रहा है, 4 बज रहा है। तो 4 बजे, हाँ 4 ओ क्लॉक, तो 4 ओ क्लॉक पे जो हैंड वॉच है ये 4 पे होगी, और जो मिनट वॉच है ये 12 पे होगी। सो इसमें हम काउंट करेंगे टोटल सेक्शंस, 1 2 3 एंड 4, टोटल 4 सेक्शंस है। सो 4 सेक्शंस और नंबर ऑफ एंगल्स कितना है एक सेक्शन में, 30 डिग्री। सो टोटल एंगल कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। और अगर क्वेश्चन में ये पूछा 120 डिग्री को आप किस में चेंज, 120 डिग्री को आप चेंज करो किस में, रेडियन में, तो क्या करोगे, पाई डिवाइडेड बाई 180, यस और नो? कितना हो जाएगा, पाई डिवाइडेड बाई 180, और सो यहां से हो जाएगा आपका आंसर 2 पाई बाई 3। दिस इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नोट करो इसको यहां तक।